बता दें कि झारखंड के पीएचडी विभाग में हुए 24 करोड़ के घोटाले और उसको लेकर हो रही कार्रवाई ने कई सवालिया निशान खड़ा किया है। आपको बता दें इस पूरे मामले की जानकारी हम आपको ग्राफिक्स पेज के माध्यम से दिखाते हैं। आपको बता दें कि 24 करोड़ का घोटाला, कई नामी गिरामी किरदार पर कार्रवाई सिर्फ एक पर। मामला पेयजल और स्वच्छता विभाग के सुवर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रबंधन का है। 2 महीने पहले जांच की औपचारिकताएं पूरी हो गई है। तो क्या आखिरकार सवाल ये खड़े होते हैं कि क्यों अभी तक बड़ों पर जांच नहीं बिठाई गई है। तत्कालीन विभागीय सचिव राजेश शर्मा ने जांच रिपोर्ट आने के बाद कही, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिली है। शीर्ष कार्य प्रमंडल में विनोद सिंह, राधेश्याम रवि, प्रभात कुमार सिंह, चंद्रशेखर और अन्य कार्यपालक अभियंता नहीं किया चेक एंड बैलेंस। घोटाले में शहरी अंचल के अधीक्षक अभियंता निरंजन कुमार पर भी शक की सुई गई, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और साथ ही आपको बता दें कि एक वरीय लेखपाल संतोष पर सबने गाज गिराने का काम किया है और बड़े अधिकारियों पर कोई भी सवाल किसी ने खड़ा नहीं किया। घोटाले की जांच पर उन्हीं लोगों ने जांच की जो दायरे में थे। सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़े होता है कि आखिरकार जो दायरे में थे उन्होंने जांच कैसे की। पुलिस जांच में भी कई घोटाले सामने आए, आरोपियों के हस्ताक्षर की फॉरेंसिक जांच भी हुई, तो कार्रवाई आखिरकार किसी पर क्यों नहीं देखने को मिली, ये सवाल टीवी 45 पूछता है। आपको बता दें कि 2018 के बाद से 72 चेक के जरिए 23 करोड़ की अवैध निकासी की गई। और साथ में आपको बता दें कि एजी कार्यालय ने कहा कि निकासी और व्यनन कोर्ट प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पास रहता है, तो इसकी निकासी कैसे की गई। कुमार पर कार्रवाई। दक्षिण टानापुर जोन के आईजी ने आदेश के बाद से जांच शुरू की। मामले में कई अनछुए पहलू भी अभी तक सामने आए हैं जिनकी जांच जरूरी है। चंद्रशेखर के कार्यपाल में आपको बता दें कि 2 करोड़ की निकासी की गई और एल&टी कंस्ट्रक्शन जो कि एक बड़ी कंपनी है उसका नाम सामने आया। 12 मार्च 2020 से लेकर 30 मार्च 2020 तक इसकी निकासी की गई। प्रभात कुमार सिंह ने कार्यालय में 3.1 करोड़ की बात सामने आई है। तो 24 करोड़ का घोटाला, कई नामी गिरामी के नाम सामने पर कार्रवाई सिर्फ एक पर। आपको बता दें कि एक वरीय लेखपाल संतोष पर सबने गाज गिरा दी। घोटाले की जांच पर उन्हीं लोगों ने जांच की जो दायरे में थे। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार 2018 के बाद से 72 चेक के जरिए ये निकासी की गई। 23 करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट देख सकते हैं आप, और अभी तक कार्रवाई फिलहाल किसी पे नहीं देखने को मिली है। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी दीपक जी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला सामने आया है। 24 करोड़ से जुड़ा हुआ ये मामला सामने था। कई लोगों की संलिप्तता इसमें देखने को मिली, कई लोगों का नाम जो है वो सामने आया, लेकिन कार्रवाई जो है वो सिर्फ एक पर देखने को मिलती है। तो सवाल तो फिर आखिरकार बहुत से खड़े होते हैं, और आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला जो है इसमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। जी साक्षी, ये मामला जो है 4 सालों से ये पेयजल और स्वच्छता विभाग में हो रहा है, लेकिन इसकी जांच अभी कुछ दिन पहले हुई थी और अब इस मामले को ईडी ने भी टेकअप कर लिया है। बताया जाता है कि पूरे मामले में जो गड़बड़ी है वो व्यापक पैमाने पर हुई है और प्रमंडल में कार्यरत जितने भी कार्यपालक अभियंता थे सभी की इसमें कुछ न कुछ मिली भगत है। और अब इस जांच को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो लेखापाल थे संतोष, उन्होंने 600 पेज की एक रिपोर्ट दी है विभाग में, जिसको लेकर खलबली मची हुई है। और 2 महीने पहले जो जांच की रिपोर्ट दी गई थी उस समय तत्कालीन जो पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव थे राजेश शर्मा, उन्होंने इस जांच को दबा कर रख दी है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि ईडी की जो दबिश है वो किन किन अधिकारियों पर पहुंचती है। यह एक बड़ा घोटाला माना जा रहा है और इसके सूत्र जो हैं वो हाई लेवल विभागीय अधिकारियों और मंत्री तक पहुंच सकती है। जी साक्षी। जी दीपक जी, देखिए जिस तरह से तमाम ये बातें कही जा रही कि जो एक लेखपाल है सारा ठीकरा जो है उन पर फोड़ दिया गया, लेकिन जो आला अधिकारी थे जिनका नाम इसमें संलिप्त था उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। जिस तरह से आपने कहा कि ईडी ने भी कहीं ना कहीं इसमें अब दखल दिया है, तो 2018 से अगर इस तरह का बात चल रहा है, अगर इस तरह से पिछले 4 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इन पर क्यों नहीं देखने को मिली? क्या वहां से कोई कथित तौर पर बयान जो है वो सामने देखने को मिल रहा है? अब तक जो इसमें फौरी जो कार्रवाई हुई थी प्रमंडलीय
आईजी थे उनके कहने पर यह जांच हुई और जो लेखापाल थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ताकि एक सिंबॉलिक गिरफ्तारी हो सके। लेकिन लेखापाल से जब संयुक्त सचिव ने रिपोर्ट मांगी, स्पष्टीकरण मांगा, तो उसके बाद कई तथ्य सामने आए और यह पता लगा कि कैसे फर्जी कंपनी बनाकर पैसे की निकासी की गई। ये अलग अलग जो कार्यपालक अभियंता थे जिनका नाम हम ले रहे हैं, जैसे विनोद कुमार सिंह थे, राधेश्याम रवि थे, प्रभात सिंह थे और वर्तमान में जो चंद्रशेखर हैं, उनके कार्यकाल में ये पैसे की निकासी की गई। और सबसे अधिक जो पैसा है वो 2020 के मार्च महीने में निकाला गया। और इसमें एक बात और भी है कि कैसे जब प्रभात कुमार सिंह वहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तो उन्होंने 200 करोड़ से अधिक की निविदा निकाली। तो इस निविदा में भी गड़बड़ी की बातें सामने आई है और व्यापक पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो इंजीनियर जो है कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने एक एफआईआर दर्ज कराया, जबकि वो उस समय कार्यपालक अभियंता थे। इससे पहले भी 4 कार्यपालक अभियंता वहां थे। तो उन्होंने कैसे वो चेक की अनदेखी की जिससे निकासी हुई, क्योंकि चेक पर जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो उसमें सभी कार्यपालक अभियंताओं का डीडीसी कोड होता है, क्योंकि वो निकासी और व्ययन पदाधिकारी होते हैं। और जब जांच कराई गई तो ये तीनों जो अभियंता हैं, विनोद सिंह, प्रभात सिंह, राधेश्याम रवि और क्षेत्रीय मुख्य अभियंता निरंजन कुमार, इन्होंने जांच की जो खुद संदेह के दायरे में है। जी साक्षी। देखिए दीपक जी, सबसे अहम बात जो इसमें सामने निकल कर आ रही है कि घोटाले की जिन लोगों ने जांच की वो लोग खुद संलिप्त थे, उनके नाम खुद ही सामने थे। हस्ताक्षर जो उनके किए गए थे उसका पुलिस ने जांच किया, उस पर जो फॉरेंसिक टीम की जांच है वो बिठाई गई, उसमें भी सारे सबूत जो है वो भी सामने आया। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो आला अधिकारी इसमें जिनका नाम आ रहा है, क्योंकि एक जैसा कि आपने बताया कि एक लेखपाल का नाम सामने आया था, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो जो नीचे स्तर पर जो कर्मचारी मौजूद है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जिनका हस्ताक्षर सामने आता है या जो लोग जांच के दायरे में होते हैं वही जांच करते हैं, तो फिर ये तो पूरे सिस्टम पे ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आता है। दीपक जी। जी साक्षी, इसमें है कि जो प्रभात कुमार सिंह जो कार्यपालक अभियंता थे, चंद्रशेखर, राधेश्याम रवि और क्षेत्रीय मुख्य अभियंता निरंजन कुमार, इनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन इनसे पूछताछ नहीं की गई। और कहीं न कहीं एक बड़ा कॉकस था जो इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। क्योंकि हम लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो हमें भी आने वाले दिनों में प्रेशर होगा कि आपने ऐसे खबरें क्यों दिखाई। ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये सिर्फ 24 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये पूरे सिस्टम कैसे कार्य करती है उसका एक घोटाले का नमूना है। साक्षी। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। खबरों पे बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आपको बता दें